都是为了一个共同的目标，那就是推动和平解决争端。अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब पर जो चैनल है उस पर वीडियो पहले आती है और फेसबुक पर बाज़ औक़ात शाम को या दूसरे दिन आती है। तो यूट्यूब पर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज जो ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है आलमी तौर पर। ये तब्दीली जो है इसके क्या असरात होंगे इस पर हम बात करेंगे। और वो तब्दीली है कि अमेरिका की बनाई हुई अक़वाम मुत्तहिदा उसकी जो है वो छुट्टी होने वाली है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान और चीन ने और दीगर इनके साथ 31 ममालिक हैं, इन ममालिक ने मिलकर अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद जो है वो रख ली है। अगरचे जो आलमी जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है पहले से उसके कई ज़ैली इदारे हैं, तो ये जो नई अक़वाम मुत्तहिदा बन रही है जिसको चीन लीड कर रहा है और हांगकांग इसका मरकज़ होगा, इसके अभी ज़ैली इदारे तो ज़ाहिर बाद में बनेंगे। अभी फ़िलहाल ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ये एक आलमी इदारा बनाया जा रहा है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के उस आलमी इदारे के मुकाबले में बनाया जा रहा है जिसको आलमी अदालत इंसाफ़ कहा जाता है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका एक ज़ैली इदारा है आलमी अदालत इंसाफ़। आलमी अदालत इंसाफ़ का मतलब क्या है? आलमी अदालत इंसाफ़ का मतलब ये है कि जिस तरह देखें हमारे यहाँ दो अफराद का झगड़ा हो जाता है तो वो सिविल कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से उनके उस झगड़े का फ़ैसला होता है। इसी तरह अगर कोई थोड़ा सा बड़ा मामला हो तो वो हाई कोर्ट में जाता है सूबे की सतह का, और अगर कौमी सतह का मामला हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो इसी तरह ममालिक जो दुनिया के हैं, दुनिया में इस वक्त जितने भी मुल्क हैं, उन ममालिक का आपस में कोई झगड़ा हो जाए तो वो फिर आलमी अदालत इंसाफ़ में जाता है और वहाँ पर उसके फ़ैसले होते हैं। वहाँ से बाकायदा वारंट जारी होते हैं, गिरफ़्तारियाँ भी होती हैं और सज़ाएँ भी सुनाई जाती हैं। मुल्कों को सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, मुल्कों के जो सरबराहान होते हैं उनको वहाँ से सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। तो ये सारा जुर्माने होते हैं। जिस तरह के एक आम दो अफराद की अदालत में जिस तरह के फ़ैसले होते हैं, इस तरह मुल्कों की अदालत जो होती है वो आलमी अदालत इंसाफ़ होती है। लेकिन पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि जो आलमी अदालत इंसाफ़ है वो अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अमेरिका की लोंडी बनी हुई है। यानी अमेरिका का जो मफाद होता है उसके मुताबिक उस अदालत इंसाफ़ से फ़ैसले आते हैं। ताकतवर जो ममालिक हैं उनके हक़ में फ़ैसले आते हैं, यूरोप और अमेरिका के हक़ में फ़ैसले आते हैं, उनके मफादात के फ़ैसले आते हैं। और छोटी सी कोई मतलब एक जो है ना कुत्ता भी मर जाए ना, उसमें अगर अमेरिका का मफाद हो तो फौरी तौर पर वहाँ से गिरफ़्तारियाँ भी होती हैं, फ़ैसले भी आते हैं, आर्डर भी आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से गज़ा में, फ़लस्तीन में हज़ारों की तादाद में इंसानों का कत्लेआम किया जा रहा है, ख़वातीन का कत्लेआम किया जा रहा है और ख़ास तौर पर 20 से 30 हज़ार बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन उस अक़वाम मुत्तहिदा जो अमेरिका की बनाई हुई अक़वाम मुत्तहिदा है वो टस से मस नहीं हुई। अफ्रीका ने हिम्मत करके वहाँ पर जो है ना वो FIR कटवाई। जिस तरह होता है ना कि किसी भी केस को चलाने के लिए कोई FIR कटवाएगा तो फिर केस आगे चलेगा, या कोई दरख्वास्त देगा अदालत में तो केस चलेगा। तो अफ्रीका ने हिम्मत करके इसराइल के ख़िलाफ़ वहाँ पर दरख्वास्त दी थी, लेकिन उसको गोल मोल करके अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ारग कर दिया और रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों इंसानों का कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन वो आलमी अदालत इंसाफ़ जो है हरकत में नहीं आ रही। तो ये सिर्फ़ एक मामला है। इसी तरह कश्मीर है, यमन है, और दुनिया में कई ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ अवकात में वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन वो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ़ बिल्कुल हरकत में नहीं आती। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए दुनिया के कमज़ोर ममालिक जो हैं वो चीन की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। तो अब बाकायदा चीन ने उस आलमी अदालत इंसाफ़ के मुकाबले में, जिसे जो अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है, उसके मुकाबले में यूँ समझ लें कि अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कल हांगकांग में रख दी है, जिसमें पाकिस्तान भी उसके साथ शरीक है। यानी इस अक़वाम मुत्तहिदा के बानियान में पाकिस्तान भी है, ठीक है ना। और 31 ममालिक हैं कुल जिन्होंने साइन करके बाकायदा ऐलान करके इसकी बुनियाद रख दी है। और ये इदारा जो इदारा है इसको पूरे आलमी मीडिया ने, ये कोई छोटी मामूली ख़बर नहीं है, आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। किस तरह रिपोर्ट किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अल जज़ीरा ने कहा कि चाइना सेट अप इंटरनेशनल बॉडी इन हांगकांग टू राइवल वर्ल्ड कोर्ट, ठीक है ना। यानी वर्ल्ड कोर्ट जो आलमी अदालत है उसके मुकाबले में चाइना ने एक बॉडी बना दी है। इसी तरह इंडिपेंडेंट ने इसको जो रिपोर्ट किया है उसने जो सुर्खी लगाई है वो लगाई है चाइना सेट अप मीडिएशन फोरम इन हांगकांग ऑन पावर विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी
چائنا نے ایک ثالثی فورم بنایا ہے جو کہ عالمی عدالت انصاف کی مساوی حیثیت رکھتا ہے، اس کے برابر حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح عرب نیوز اس کو جو سرخی لگائی ہے اس کی، چائنا اسٹیبلش گلوبل میڈیشن باڈی ان ہانگ کانگ، یعنی عالمی ثالثی ادارہ قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے چائنا نے۔ اور اسی طرح ایک اور ویب سائٹ ہے، اس نے اس کو جو رپورٹ کیا، اس نے کہا کہ رائزنگ سٹار ٹو شائن ود ہانگ کانگ گلوبل لیگل باڈی سیٹ اپ، یعنی ابھرتا ہوا ستارہ ہانگ کانگ کے مساوی، ہانگ کانگ کے ساتھ ایک عالمی قانونی ادارہ جو ہے وہ قائم کر دیا، یعنی ہانگ کانگ جو ہے اب ایک ابھرتا ہوا ستارہ بن گیا ہے کہ وہاں پر یہ عالمی عدالت قائم ہو رہی ہے اور دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے ہانگ کانگ۔ بہرحال یہ ایک خوشائند اقدام ہے، پیش رفت ہے، بہت اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ اقوام متحدہ یہ یورپ کی اور امریکہ کی لونڈی بن چکی تھی اور فیصلے ان کے حق میں آتے تھے۔ مسلمان ممالک، دنیا کے کمزور ممالک کے لیے بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی، جبکہ وہاں پر کتا بلی بھی اگر اس کو کچھ ہو جائے تو اس کے لیے یہ پورا ادارہ حرکت میں آ جاتا تھا۔ تو یہ چین، جیسا کہ میں نے 10 مئی کے جنگ کے بعد غالباً 13-14 مئی کو ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ چین اس وقت اس جو جنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان اور بھارت کی، اس کے جو دنیا پر جو اثرات پڑے ہیں اور آگے جا کر پڑیں گے، ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ چین ورلڈ گلوبل آرڈر میں جو ہے وہ آ گیا ہے، یعنی جس طرح پہلے امریکہ گلوبل آرڈر میں تھا، یعنی اس کا جو بیان تھا امریکہ کا وہ آرڈر سمجھا جاتا تھا، دنیا کے باقی کسی ملک کا بیان آرڈر نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ بیان ہی ہوتا تھا، ایک خبر ہی ہوتی تھی۔ لیکن امریکہ کا پریزیڈنٹ یا وہاں کا کوئی بھی وہ جب بیان دیتا تھا تو وہ بیان صرف بیان نہیں ہوتا تھا، وہ صرف خبر نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کو لوگ آرڈر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب چین بھی اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ چین جو ہے وہ جب بیان دے گا تو وہ ایک آرڈر سمجھا جائے گا اور اس کے لیے باقاعدہ کام شروع ہو گیا۔ اور چین ویسے بھی معاشی طور پر امریکہ سے آگے نکل گیا ہے، چین نے اپنی ٹیکنالوجی بھی دنیا میں نما دی ہے، ہتھیاروں کے ریس میں بھی بہت آگے چلا گیا ہے، اور اب باقاعدہ چین نے دنیا کو لیڈ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ایک پہلا جو ہے ایک عالمی ایسا ادارہ بنا دیا ہے جو اقوام متحدہ کے مقابلے کا ادارہ ہے، اس کی ٹکر کا ادارہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔